नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आ गए हैं असम विधानसभा चुनाव 2026 का ताजा सर्वे। असम में अब की बार किसकी बनेगी सरकार। दोस्तों, वर्तमान में असम में बीजेपी की सरकार है। पिछली बार विधानसभा चुनाव 2021 में बीजेपी ने 75 सीटों के साथ अपनी सरकार बनाई थी। उस समय बीजेपी का गठबंधन राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के साथ था। वहीं कांग्रेस गठबंधन इंडिया ने 50 सीटें जीती थी। तो इस बार असम में कौन सी पार्टी अपनी सरकार बना सकती है, देखिए असम की 126 सीटों का ताजा सर्वे। सबसे पहले हम बात करते हैं असम के जोरहाट जिले की। तो यहाँ पर कुल 4 विधानसभा सीट है। इन 4 सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखा जाए तो यहाँ पर बीजेपी 3 सीटों पर जीत हासिल करती हुई नजर आ रही है। वहीं कांग्रेस यहाँ पर 1 सीट पर कब्जा करती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा अन्य पार्टी का यहाँ पर खाता भी नहीं खुल रहा है। इसके बाद दक्षिणी सलमारा मनकाछार जिले में कुल 2 विधानसभा सीट है। इन 2 सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखा जाए तो यहाँ पर बीजेपी 1 सीट पर कब्जा करती हुई नजर आ रही है। वहीं कांग्रेस यहाँ पर 1 सीट पर जीत हासिल करती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा अन्य पार्टी का यहाँ पर खाता भी नहीं खुल रहा है। इसके बाद असम के तिनसुकिया जिले में कुल 5 विधानसभा सीट है। इन 5 सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखा जाए तो यहाँ पर बीजेपी 3 सीटों पर कमल खिलाती हुई नजर आ रही है। वहीं कांग्रेस यहाँ पर 2 सीटों पर कब्जा करती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा अन्य पार्टी का यहाँ पर खाता भी नहीं खुल रहा है। इसके बाद असम के डिब्रूगढ़ जिले में कुल 7 विधानसभा सीट है। इन 7 सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखा जाए तो यहाँ पर बीजेपी 4 सीटों पर कमल खिलाती हुई नजर आ रही है। वहीं कांग्रेस यहाँ पर 2 सीटों पर कब्जा करती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा अन्य पार्टी के खाते में भी 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। इसके बाद असम के बक्सर जिले में कुल 3 विधानसभा सीट है। इन 3 सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखा जाए तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी 2 सीटों पर जीत हासिल करती हुई नजर आ रही है। वहीं कांग्रेस यहाँ पर 1 सीट पर कब्जा करती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा अन्य पार्टी का यहाँ पर खाता भी नहीं खुल रहा है। इसके बाद असम के विश्वनाथ जिले में कुल 2 विधानसभा सीट है। इन 2 सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखा जाए तो ये 2 सीट बीजेपी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा अन्य पार्टियों का यहाँ पर खाता भी नहीं खुल रहा है। इसके बाद असम के पश्चिमी कार्बी आंगलोंग जिले में कुल 1 विधानसभा सीट है। इस 1 सीट का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखा जाए तो ये सीट कांग्रेस के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। इसके बाद असम के उदलगुड़ी जिले में कुल 3 विधानसभा सीट है। इन 3 सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखा जाए तो यहाँ पर बीजेपी 2 सीटों पर कमल खिलाती हुई नजर आ रही है। वहीं कांग्रेस यहाँ पर 1 सीट पर कब्जा करती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा अन्य पार्टी का यहाँ पर खाता भी नहीं खुल रहा है। इसके बाद असम के नलबाड़ी जिले में कुल 3 विधानसभा सीट है। इन 3 सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखा जाए तो यहाँ पर बीजेपी 1 सीट पर कमल खिलाती हुई नजर आ रही है। वहीं कांग्रेस यहाँ पर 2 सीटों पर कब्जा करती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा अन्य पार्टी का यहाँ पर खाता भी नहीं खुल रहा है। इसके बाद असम के मोरीगांव जिले में कुल 3 विधानसभा सीट है। इन 3 सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखा जाए तो यहाँ पर बीजेपी 3 सीटों पर कमल खिलाती हुई नजर आ रही है। वहीं बाकी पार्टियों को यहाँ पर खाता भी नहीं खुल रहा है। दोस्तों, ऊपर देख सकते हैं हमने अभी तक असम की 126 सीटों में से 41 सीटों का ताजा सर्वे देख लिया है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के खाते में 27 सीट, वहीं कांग्रेस के खाते में 13 सीट, इसके अलावा अन्य के खाते में भी अभी तक के सर्वे में 1 सीट जा चुकी है। इसके बाद असम के दीमा हसाओ जिले में कुल 1 विधानसभा सीट है। इस 1 सीट का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखा जाए तो यह सीट कांग्रेस के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। वहीं बाकी पार्टियों का यहाँ पर खाता भी नहीं खुल रहा है। इसके बाद शिवसागर जिले में कुल 4 विधानसभा सीट है। इन 4 सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखा जाए तो यहाँ पर बीजेपी 2 सीट पर कमल खिलाती हुई नजर आ रही है। वहीं कांग्रेस यहाँ पर 1 सीट पर कब्जा करती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा अन्य पार्टी के खाते में भी 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। इसके बाद असम के सोनितपुर जिले में कुल 6 विधानसभा सीट है। इन 6 सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखा जाए तो यहाँ पर बीजेपी 3 सीटों पर कमल खिलाती हुई नजर आ रही है। वहीं कांग्रेस यहाँ पर 2 सीटों पर कब्जा करती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा अन्य पार्टी के खाते में भी 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। इसके बाद असम के बाजाली जिले में कुल 2 विधानसभा सीट है। इन 2 सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखा जाए तो यह 2 सीट बीजेपी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। वहीं बाकी पार्टियों का यहाँ पर खाता भी नहीं खुल रहा है। इसके बाद असम के हैलाकांडी जिले में कुल 3 विधानसभा सीट है। इन 3 सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखा जाए तो यहाँ पर बीजेपी 2 सीटों पर जीत हासिल करती हुई नजर आ रही है। वहीं कांग्रेस यहाँ पर 1 सीट पर कब्जा करती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा अन्य पार्टी का यहाँ पर खाता भी नहीं खुल रहा है।
इसके बाद असम के बरपेट जिले में कुल 6 विधानसभा सीट है। इन 6 सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखा जाए तो यहाँ पर बीजेपी 3 सीट पर कमल खिलाती हुई नजर आ रही है। वहीं कांग्रेस भी यहाँ पर 3 सीटों पर कब्जा करती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा अन्य पार्टी का यहाँ पर खाता भी नहीं खुल रहा है। इसके बाद असम के गोलाघाट जिले में कुल 5 विधानसभा सीट है। इन 5 सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखा जाए तो यहाँ पर बीजेपी 2 सीट पर कब्जा करती हुई नजर आ रही है। वहीं कांग्रेस यहाँ पर 3 सीटों पर जीत हासिल करती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा अन्य पार्टी का यहाँ पर खाता भी नहीं खुल रहा है। इसके बाद असम के गोलपाड़ा जिले में कुल 4 विधानसभा सीट है। इन 4 सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखा जाए तो यहाँ पर बीजेपी 2 सीट पर कमल खिलाती हुई नजर आ रही है। वहीं कांग्रेस भी यहाँ पर 2 सीटों पर जीत हासिल करती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा अन्य पार्टी का यहाँ पर खाता भी नहीं खुल रहा है। इसके बाद असम के कोकराझार जिले में कुल 3 विधानसभा सीट है। इन 3 सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखा जाए तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी 2 सीटों पर जीत हासिल करती हुई नजर आ रही है। वहीं कांग्रेस यहाँ पर 1 सीट पर कब्जा करती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा अन्य पार्टी का यहाँ पर खाता भी नहीं खुल रहा है। इसके बाद असम के कार्बी आंगलोंग जिले में कुल 3 विधानसभा सीट है। इन 3 सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखा जाए तो यहाँ पर बीजेपी 2 सीट पर कमल खिलाती हुई नजर आ रही है। वहीं कांग्रेस यहाँ पर 1 सीट पर कब्जा करती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा अन्य पार्टी का यहाँ पर खाता भी नहीं खुल रहा है। इसके बाद असम के कसार जिले में कुल 7 विधानसभा सीट है। इन 7 सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखा जाए तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी 4 सीटों पर कमल खिलाती हुई नजर आ रही है। वहीं कांग्रेस यहाँ पर 2 सीटों पर जीत हासिल करती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा अन्य पार्टी के खाते में भी 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। इसके बाद असम के धेमाजी जिले में कुल 2 विधानसभा सीट है। इन 2 सीटों का ताजा सर्वे देखा जाए तो यहाँ पर बीजेपी 1 सीट पर कमल खिलाती हुई नजर आ रही है। वहीं कांग्रेस भी यहाँ पर 1 सीट पर कब्जा करती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा अन्य पार्टी का यहाँ पर खाता भी नहीं खुल रहा है। इसके बाद असम के दारांग जिले में कुल 4 विधानसभा सीट है। इन 4 सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखा जाए तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी 2 सीटों पर कमल खिलाती हुई नजर आ रही है। वहीं कांग्रेस भी यहाँ पर 2 सीटों पर जीत हासिल करती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा अन्य पार्टी का यहाँ पर खाता भी नहीं खुल रहा है। इसके बाद असम के धुबरी जिले में कुल 5 विधानसभा सीट है। इन 5 सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखा जाए तो यहाँ पर बीजेपी 3 सीटों पर कमल खिलाती हुई नजर आ रही है। वहीं कांग्रेस यहाँ पर 1 सीट पर कब्जा करती हुई नजर आ रही है। वहीं अन्य के खाते में भी 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। इसके बाद असम के सिरांग जिले में कुल 2 विधानसभा सीट है। इन 2 सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखा जाए तो यहाँ पर बीजेपी का खाता भी नहीं खुलता हुआ नजर आ रहा। वहीं कांग्रेस यहाँ पर 2 सीटों पर कब्जा करती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा अन्य पार्टी का भी यहाँ पर खाता भी नहीं खुल रहा है। इसके बाद असम के चराई देव जिले में कुल 2 विधानसभा सीट है। इन 2 सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखा जाए तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी 1 सीट पर कमल खिलाती हुई नजर आ रही है। वहीं कांग्रेस भी यहाँ पर 1 सीट पर कब्जा करती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा अन्य पार्टी का यहाँ पर खाता भी नहीं खुल रहा है। इसके बाद असम के करीमगंज जिले में कुल 5 विधानसभा सीट है। इन 5 सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखा जाए तो यहाँ पर बीजेपी 3 सीट पर कमल खिलाती हुई नजर आ रही है। वहीं कांग्रेस यहाँ पर 2 सीटों पर जीत हासिल करती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा अन्य पार्टी का यहाँ पर खाता भी नहीं खुल रहा है। दोस्तों ऊपर देख सकते हैं हमने अभी तक असम की 126 सीटों में से 105 सीट का ताजा सर्वे देख लिया है, जिसमें बीजेपी के खाते में 61 सीट, वहीं कांग्रेस के खाते में 39 सीट, इसके अलावा अन्य के खाते में भी 5 सीट जाती हुई नजर आ रही है। इसके बाद असम के कामरूप महानगर जिले में कुल 4 विधानसभा सीट है। इन 4 सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखा जाए तो यहाँ पर बीजेपी 2 सीट पर कमल खिलाती हुई नजर आ रही है। वहीं कांग्रेस भी यहाँ पर 2 सीटों पर जीत हासिल करती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा अन्य पार्टी का यहाँ पर खाता भी नहीं खुल रहा है। इसके बाद असम के कामरूप ग्रामीण जिले में कुल 6 विधानसभा सीट है। इन 6 सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखा जाए तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी 4 सीटों पर कमल खिलाती हुई नजर आ रही है। वहीं कांग्रेस यहाँ पर 2 सीटों पर कब्जा करती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा अन्य पार्टी का यहाँ पर खाता भी नहीं खुल रहा है। इसके बाद असम के माजुली जिले में कुल 1 विधानसभा सीट है। इस 1 सीट का ताजा सर्वे देखा जाए तो यह सीट कांग्रेस के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। वहीं बीजेपी और अन्य पार्टी का यहाँ पर खाता भी नहीं खुल रहा है। इसके बाद असम के होजाई जिले में कुल 3 विधानसभा सीट है। इन 3 सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखा जाए तो यहाँ पर बीजेपी 2 सीट पर कमल खिलाती हुई नजर आ रही है। वहीं कांग्रेस यहाँ पर 1 सीट पर जीत हासिल करती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा अन्य पार्टी का यहाँ पर खाता भी नहीं खुल रहा है।
इसके बाद असम के लखीमपुर जिले में कुल 4 विधानसभा सीट है। इन 4 सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखा जाए तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी 1 सीट पर कमल खिलाती हुई नजर आ रही है। वहीं कांग्रेस यहाँ पर 2 सीटों पर कब्जा करती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा अन्य पार्टी के खाते में भी 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। इसके बाद असम के बोंगाई गांव जिले में कुल 3 विधानसभा सीट है। इन 3 सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखा जाए तो यहाँ पर बीजेपी 1 सीट पर कमल खिलाती हुई नजर आ रही है। वहीं कांग्रेस यहाँ पर 2 सीटों पर जीत हासिल करती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा अन्य पार्टी का यहाँ पर खाता भी नहीं खुल रहा है। दोस्तों ऊपर देख सकते हैं हमने असम की पूरी 126 सीटों का ताजा सर्वे देख लिया है, जिसमें बीजेपी के खाते में 71 सीट, वहीं कांग्रेस के खाते में 49 सीट, इसके अलावा अन्य पार्टी के खाते में 6 सीट जाती हुई नजर आ रही है।